अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले अब जैसे ही अरोड़ यूनिवर्सिटी की रिज़ल्ट आई, कल अनाउंसमेंट हुई, तो काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि आपको डिटेल्ड एक जो है वीडियो बना के दे दूं ताकि आपकी सारी क्यूरीज क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं उन बच्चों के जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई, उनका पहला सवाल ही ये होता है कि सर क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट लगेगा? ठीक है, तो इसका भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। और दूसरा ये जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर फर्दर इंटरव्यू कब होगा और बाकी प्रोसेस कब होगा, ठीक है? और बाकी जो डिपार्टमेंट्स थे उसमें जो सीपीएन है मेरिट लिस्ट में और कट ऑफ जो है वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है वो एसयू एकेडमी में पढ़े या कहीं से भी पढ़े, उन सबको और उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है उन डिपार्टमेंट्स के लिए जिनके लिए वो विलिंग थे या उन्होंने सेकंड और थर्ड चॉइस रखी थी, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुबारक हो उनको। जिन बच्चों की सिलेक्शन नहीं हुई उनके लिए भी यही मैसेज है कि परेशान होने की कोई बात नहीं, हो सकता है आपके लिए कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वेट कर रही हो, ठीक है? लाजमी नहीं कि आपका जो ईयर वेस्ट हो जाएगा, फला चीज़ हो जाएगा, ये इस चीज़ों में, इस चक्करों में ना पड़िएगा, इट्स टोटली फाइन, हो जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू कब होगा। तो आपने अपनी जो मेरिट लिस्ट पढ़ी होगी, आपके उस पे ऊपर-ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट फीस सबमिशन ड्यू डेट आपकी 30 जून, 30th जून है 2026। इससे ये साबित होता है कि आप लोगों की डायरेक्ट सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है? फर्दर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, आपको डायरेक्ट फ़ीस सबमिट करनी है। अब बच्चों का और सवाल ये होगा, तो सर फ़ीस सबमिशन के लिए हमारे पास चालान वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसके एक तो पॉसिबिलिटी होती है जो फ़ेज़ 1 में मेरे ख़्याल से हुआ था, राउंड 1 जो अरोड़ यूनिवर्सिटी का, कि आपके वेबसाइट पे चालान वगैरह हर डिपार्टमेंट का आ जाता है, आपको वहाँ से डाउनलोड करके फ़ीस सबमिट करनी होती है। दूसरा ये कि शायद वो उनको ऑफर लेटर जो है वो उसमें चालान वगैरह दिया जाए, जैसे सखर आईबी यूनिवर्सिटी करता है, ठीक है? सो ये विदिन 2 टू 3 डेज़ आपको पता चल जाएगा। और फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो भी आप उनकी वेबसाइट से जाके देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट की कितनी फ़ी है, यानी अरोड़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और आप इजीली जो है वो कलेक्ट करके रख लें। जैसे ही वो अपलोड कर लें चालान या आपको सेंड कर लें तो आप सिंपल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? और आपके जुलाई में क्लासेस स्टार्ट होने हैं फाउंडेशन के, जो कि 1 मंथ का चलेगा, ठीक है? अभी आपकी एडमिशन हो चुकी, वो जस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए होगा, आपके जो है बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा। बाकी आपको सिलेक्शन की वजह से अब परेशान होने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है? सेकंड ये चीज़ आ जाती है कि सर मेरिट लिस्ट सेकंड लगेगा या नहीं लगेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली, या आप कह लें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी उन बच्चों की, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनकी कहीं और यूनिवर्सिटीज़ में भी सिलेक्शन हो गई होगी, उन्होंने टेस्ट दिया होगा और अच्छा स्कोर परफॉर्म किया होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसे ही टेस्ट दे दिया होगा और उनका मूड नहीं होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फ़ेज़ 1 में यानी राउंड 1 में टेस्ट दिया होगा, वहीं से ही क्वालिफाई कर चुके होंगे, बस ऐसे ही उन्होंने फ़ेज़ 2 दिया होगा। तो इसमें से काफ़ी सारे बच्चे मतलब खुद ब खुद बाहर चले जाएंगे लिस्ट में, तो आपके पास वैकेंसी बच जाएगी लिस्ट में, और आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी लगे, ठीक है? अब इन्होंने अभी जो कट ऑफ रखा है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो 55 रखा है, हो सकता है ये 50 तक आ जाए नीचे, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों का नहीं है और वो विलिंग है रियली अरोड़ में जाने के लिए, तो वो अपना दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह उनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में पॉसिबल है कि आ जाए। उसके बाद कट ऑफ जो है बीएस सिविल इंजीनियरिंग के लिए 40 है मेरे ख्याल से, जो इसमें मेंशन है, और कट ऑफ बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए जस्ट 30 मार्क्स। तो इन केस अगर किस बच्चे का उन डिपार्टमेंट्स में भी सिलेक्शन नहीं हुआ जिसमें कट ऑफ 30 मार्क्स है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल मतलब एक जैसे कहते हैं ब्रादराना सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी फर्स्ट दें और नेक्स्ट फेजेस के लिए जो है या नेक्स्ट इंस्टीट्यूट्स के लिए ट्राई करें, क्योंकि इससे कम मार्क्स तो आपका सर्वाइवल यूनिवर्सिटी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले अपना थोड़ा बेसिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें, ताकि आगे आपका डिग्री 4 ईयर्स का वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो बन जाए, ठीक है? अब सबसे पहले जो इसमें लिस्ट आपके पास मेरिट प्रोविजनल लिस्ट आपने देखी होगी, इसमें सबसे पहले बैचलर इन आर्किटेक्चर, इसकी हाईएस्ट सीपीएन जो गई है वो गई है 59.53 पे, और मार्क्स मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट यही हैं 56, ठीक है? उसके बाद इस डिपार्टमेंट में जो लास्ट आपकी सीट गई है वो गई है 30 स्कोर था जिसका, और सीपीएन बन रही थी जस्ट 41.26, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया इसमें।
ठीक हो गया। उसके बाद बीएस एआई के लिए अगर बात की जाए तो हाईएस्ट स्कोर जो मुझे दिख रहा है वो है ऑलमोस्ट 80 और 78 मार्क्स। ये बहुत ज़बरदस्त स्कोर है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना जनरल इंस्टीट्यूट से, क्योंकि जीके और जीएस में स्कोर लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, मैथ्स इंग्लिश कंप्यूटर फिर भी कर लेते हैं। और सीपीएन जो है वो गई है 71.28 हाईएस्ट। शहीर अहमद, वहाँ पे भी एक लड़का था, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी सेकंड नंबर पे एक गर्ल थी, यहाँ पे भी बरीरा महर जो है सेकंड नंबर पे है। ठीक है, शी इज़ आल्सो वन ऑफ माई स्टूडेंट। उसके बाद इसकी जो लास्ट अगर सीट देखें हम कितने पे गई है, जो लास्ट सीपीएन है आपकी वो गई है इसकी, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं सिलेक्ट हुए हैं शॉर्टलिस्ट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आजकल सीएस और एआई और साइबर सिक्योरिटी इनको ही प्रेफरेंसेस दे रहे हैं। तो इसकी लास्ट सीट जो गई है 55 मार्क्स जो कि कट ऑफ था, और 52.25 सीपीएन पे गई है। तो देखें उसमें बीएस आर्किटेक्चर में 41 सीपीएन थी, यहाँ पे 52 है। ठीक है, यही डिफरेंस है क्योंकि आपका 25 मार्क्स का डिफरेंट है। वहाँ पे लास्ट बच्चे की मार्क्स थी 30, यहाँ पे है 55। उसके बाद बीएस साइबर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट इसमें सीपीएन जो है वो 72 वाले की है, लेकिन मार्क्स जो हाईएस्ट लिए हैं यहाँ पे जितना मुझे नज़र आ रहा है, तो हाईएस्ट मार्क यहाँ पे एक फीमेल स्टूडेंट जो कि मासूमा फातिमा है, उन्होंने लिए हैं 73 मार्क्स और उन्होंने साइबर सिक्योरिटी चूज़ किया है। सीपीएन में वो थोड़ा पीछे हैं, 71.13 है, और अहमद रज़ा की सीपीएन है 71.47, हालांकि मार्क एक कम है अहमद रज़ा की। ठीक है, सो ठीक हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि एक फ़ीमेल स्टूडेंट ने टॉप किया है इसमें साइबर सिक्योरिटी के मार्क्स में। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, और जो लास्ट आपकी सीपीएन गई है वो 53, यानी एआई से भी ज़्यादा 53 सीपीएन गई है इस डिपार्टमेंट की। ठीक हो गया। एंड लास्ट मार्क्स जो है, हालांकि कट ऑफ इनका 55 है, लेकिन फिर भी 56 वालों को इन्होंने रखा है, शायद सीट्स कम हैं साइबर सिक्योरिटी की इस वजह से। उसके बाद बीएस एनवायरमेंटल साइंस, हाईएस्ट मार्क्स जो हैं मुझे दिख रही हैं वो है 52, मुजम्मिल फातिमा फीमेल स्टूडेंट है हमारी, एंड 58 उनका सीपीएन है, और जो लास्ट सीट गई है वो 34 मार्क्स और 42 सीपीएन, इबादुल्ला जो हैं वो लास्ट पे हैं। ठीक है, देन बीएस फैशन डिज़ाइनिंग, उसमें हाईएस्ट जो है मार्क्स वो 64 तक है, लेकिन सीपीएन की वजह से राबिया जो है थोड़ा नीचे आ गई हैं, चौथे पाँचवें नंबर पे, बल्कि छठे नंबर पे आ गई हैं। अदरवाइज़ उनकी हाईएस्ट मार्क्स है इस डिपार्टमेंट में। और तैयबा महर जो है सीपीएन के हिसाब से टॉप पे है 61 सीपीएन के साथ, 57 उनका स्कोर है। और फैशन डिज़ाइनिंग में इसका तो हमने सेशन भी किया था, फैशन डिज़ाइनिंग का आगे करियर क्या है, किस तरह से आप लोग इसमें जो है अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो फ़खरिया इश्तियाक का आई गेस आप लोगों को याद हो तो हमने सेशन किया था। शी इज़ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट अरोर, अभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें आपके कट ऑफ क्योंकि 30 था तो फाइनल सीट 30 पे गई, और इसका जो सीपीएन है वो 38.95 पे गया है। ठीक है, उरूसा जावेद इनका नाम है, और शी इज़ वेरी लकी, बिल्कुल उनका नाम आ गया लिस्ट में, अदरवाइज हो सकता है 30 से एक मार्क भी कम होती तो उनका नाम नहीं होता। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस उरूसा जावेद, यू टू एज वेल। उसके बाद मल्टीमीडिया गेमिंग में आई गेस 10-12 बच्चे ने जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 58 हैं, और हाईएस्ट सीपीएन 59 है, और लोएस्ट मार्क्स जो हैं 32 हैं, और सीपीएन आपका 40 बन रहा है। ठीक है, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए कुछ बच्चों ने अप्लाई किया है, इसमें भी हाईएस्ट मार्क्स आपकी 59 है, सीपीएन 64, इट्स रियली गुड स्कोर, एंड लोएस्ट मार्क्स आपकी 30 है, एंड 38 आपकी सीपीएन है। बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइन एक नो डाउट अच्छा है डिपार्टमेंट, और सारा सलमान ने टॉप किया है, सीपीएन के हिसाब से 63.95 है उसकी, एंड स्कोर जो है उनसे ज़्यादा है। फ़िदा हुसैन का 60 है स्कोर, लेकिन सीपीएन की वजह से वो टॉप पे हैं। इसमें भी 20 के करीब बच्चे हैं। एंड लास्ट पे आपका इकरा का नाम है जिसकी 31 मार्क्स थे और 41.55 सीपीएन है। कांग्रेचुलेशंस लास्ट वन एंड फर्स्ट वन बोथ। उसके बाद बीएस विजुअल आर्ट्स में आपके 10-12 के बच्चे हैं। फातिमा बरीरा जो हैं टॉप पे हैं 48 मार्क्स के साथ, 53 सीपीएन है, एंड फाइनल जो है सीट वो 32 मार्क्स है, एंड 41 उनका सीपीएन है। सिविल इंजीनियरिंग की आपका 64 टॉप स्कोर गया है आदिल खान का, और कट ऑफ क्योंकि 40 है, एंड इसमें सीट्स अच्छी खासी हैं। एंड लास्ट पे जो सीट गई है वो 40 मार्क्स हैं, एंड 46 सीपीएन है। इसमें भी अच्छे बच्चों ने काफ़ी सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है। उसके बाद बीएस डिजिटल आर्ट में तौसीफ हैदर टॉप पे है विद 65 मार्क्स, एंड लोएस्ट मार्क्स अयाज हुसैन 31। इसमें भी 10 के करीब बच्चे जो हैं शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। बीएस हिस्ट्री
एक अच्छा सब्जेक्ट है, स्पेशली जो CSS एस्पिरेंट्स हैं वो इसके लिए जा सकते हैं हिस्ट्री के लिए। और हाईएस्ट मार्क्स 57 है, CPN हाईएस्ट 58 है एंड लोएस्ट मार्क आपकी इसमें 31 है एंड CPN 42 है। ठीक है, अलीज़ा जब्बार अगेन लास्ट पे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अलीज़ा, आई गेस क्या नाम था, अलीज़ा जब्बार, राइट। उसके बाद लास्ट आपका जो डिपार्टमेंट है इसमें मेंशन वो है BS क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें 7 के करीब स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इंशत फातिमा विथ 65 मार्क्स, इवन साइबर सिक्योरिटी और AI से भी आगे हैं, 65 वो टॉप पे हैं। और अब्दुल वाहिद विथ 33 मार्क्स 7वें नंबर पे हैं, जस्ट 7 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। अब लास्ट नोटिस में क्या लिखा हुआ है, एडमिशन ऑफर लेटर विल बी अपलोडेड शॉर्टली एट एडमिशन वेब पोर्टल अलॉन्ग विद द एडमिशन फी चालान। मतलब आपके घर पे लेटर नहीं आएगा, यहीं पे एडमिशन पोर्टल आपका जो है वहीं पे ये अपडेट हो जाएंगे, वहीं से आपको डाउनलोड करके सबमिट करने होंगे। In case of non-submission of fee will due date, seats will be allocated to waiting candidates, यानी बाकी जो स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं, सेकंड लिस्ट वाले मैंने बोला था स्टार्टिंग में आपको, उनको सीट्स अलोकेट की जाएंगी इन केस इन बच्चों ने फी सबमिट टाइम पे नहीं की तो। ठीक है, सो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो आपका इंटरव्यू का भी क्लियर हो गया, आपके चालान्स की चीज़ भी क्लियर हो गई और आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट भी लास्ट एंड नोट पे क्लियर हो गई। आई होप इससे फर्दर अब आपके कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। इन केस आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन सिंपली टाइप इन कमेंट बॉक्स, वी विल रेस्पॉन्ड यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।